हेलो स्टूडेंट। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बेसिकली बात किसकी कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, है ना, ये भी बात कर लेते हैं। राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल होगी। राइट एंगल एट बी, इसका मतलब ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, ए बी एंड बी सी आर द साइड्स, ए बी इज द एल्टीट्यूड, बी सी इज द बेस। तो अब कंडीशन क्या दी हुई है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए बी जो एल्टीट्यूड है इज, वो बेस से 7, बेस मान लो जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। अगर मैं बी सी को x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। थोड़ा इजी हो जाता लिखना, राइट। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एज ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ए सी का स्क्वायर कितना है, ये आप देख सकते हैं। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आप कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी स्क्वेयर कितना है, 13 का स्क्वेयर, ए बी इज जस्ट x माइनस 7, मैंने यहाँ लेट कर लिया, आप देख सकते हैं। और बी सी कितना है, x का स्क्वेयर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आपके पास एक ही वेरिएबल x जिसको आपको फाइंड करना है। 13 का स्क्वेयर का मतलब होता है 13 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना, जो कि आएगा 169। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से इनडायरेक्टली बन रहा है, राइट, जिसमें बेसिक्स आपके यूज हो रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के। तो इस तरह से ध्यान रखिए, बेसिक्स हर बार इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 माइनस 14x प्लस 49। अब ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ओवरऑल क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल क्या बन गया, अभी तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ऑपोजिट साइन के सब्ट्रैक्ट होएगा। तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, 120, बड़ा नंबर माइनस का, तो ये भी वैल्यू माइनस की, ठीक है। अब अगर आप देखो पूरी वैल्यू में से 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल आपके पास इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, राइट। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, मतलब कि मिडल टर्म को इस तरह से उसके फैक्टर्स लिख देना, स्प्लिट कर देना कि उन दोनों की प्रोडक्ट आपके इन दोनों ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट इसके स्प्लिटिंग फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं सोचूं माइनस 60 मुझे इस तरह से उसके फैक्टर्स देखने हैं जिनका सम या डिफरेंस 7 हो। तो अगर आप सोचें 12 माइनस 5 इज 7 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज ऑल्सो 60, बट हमें डिफरेंस भी नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट भी, तो बड़ा नंबर नेगेटिव होएगा, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7 होएगा, प्रोडक्ट भी माइनस 60। अब ग्रुपिंग की तो इन दोनों में से कॉमन आया x, इन दोनों में से कॉमन आया 5, राइट। तो 5 कॉमन आया तो यहाँ 60 को 5 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। तब x माइनस 12 दोनों में से कॉमन आया, अंदर बचा क्या, x प्लस 5, सॉरी। तो या तो प्रोडक्ट कब जीरो होते हैं, दोनों में से एक फैक्टर जीरो, x माइनस 12 जीरो हुआ तो x 12 आ गया, x प्लस 5 जीरो तो ये माइनस 5। तो ये दो वैल्यूज आ गई x की, बट याद करिए x हम क्या लेके चले थे, साइड, जो कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो माइनस 5 है रिजेक्ट हो जाएगी, एज साइड कांट बी नेगेटिव। हेंस the side BC is equal to what, 12 centimeter, and side AB is equal to, using one
12 माइनस 7 इज़ 5 सेंटीमीटर। तो बाकी की दो साइड्स आपको निकालने के लिए बोला था, वो क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो द क्वेश्चन वाज इनडायरेक्टली फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ी, देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।